देखो, गांधी जी वापस कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 के दिन गांधी जी वापस आते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी का भारत में आगमन होता है। इसी दिन को ही प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जानते हैं। 9 जनवरी को हम किस दिवस से मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी मतलब जो देश के बाहर रहता है, वो भारत का ही रहने वाला व्यक्ति, जिसको प्रवासी कहते हैं। कमाने से तुम चले जाओ, ये क्या लिखेंगे? तो इसी दिन को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी जब भारत आए तो उनके गुरु थे गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के गुरु थे। 1 वर्ष तक उन्होंने यहाँ की समस्या, गांधी जी को उनके गुरु ने समझाया कि तुम पहले अपन कान और मुंह, कान तो सुन लियो, मोते बोलो ना। 1 साल तक पहले तुम यहाँ की समस्याओं को समझना, उनके गुरु समझा रहे हैं। ऐसे नहीं आओ टप दे कूद पड़ो, ये वाला काम नहीं। ओम की तरह हमका कुछ नहीं आओ, हम लेट आ क्या पढ़ा दिया समझ में नहीं आया। गांधी जी ऐसे नहीं, गांधी जी गुरु समझा रहे हैं उनके कि 1 साल तक मुंह बंद करे रहो, कान खुले रखना। गुरु का नाम क्या था गांधी जी के? जस गोखले। और उसके बाद गांधी जी ने सबसे पहला भाषण 1916 में दिया। 1916 में अपना भाषण दिया। आप जानते हैं आपका पड़ोसी जगह है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और इसकी कहानी संस्कृत में चैप्टर पढ़ चुके हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। गांधी जी जब भारत आए तब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। याद करो, 1914 से 1919 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस समय, हाँ, इंडिया नहीं भैया, विश्व युद्ध का मतलब है सारे देश 2 गुटों में बट गया था। 14 से 1919 के बीच में। तो 1915 में गांधी आए तो तब ये चल रहा था। गांधी जब भारत आते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। गांधी जी ने युवाओं को अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में शामिल होने का आह्वान किया था। बस समझ रहे हो ना? जो सैलजा तुम्हारे यहाँ कहती है ना कि गांधी जी थोड़ा टिपिकल आदमी है, मतलब शब्द थोड़ा यहाँ नहीं प्रयोग कर सकते हैं ना, बेकार रहे। गांधी जी ने ही कहा था कि भारतीयों के वो भी व्यक्ति जो युवा वर्ग था, उन्होंने कहा आप दीजिए जाकर के विश्व युद्ध में अंग्रेज मतलब समझ रहे, ब्रिटेन का साथ देने के लिए कह रहे थे। मतलब इंडिया किसका साथ दे? ब्रिटेन का, उसके साथ। इसीलिए गांधी जी को अंग्रेजों का दलाल कहा जाता है। हाँ, लुढ़के वाले, कब लुढ़क के उसी पहुंच जाए पता नहीं। इसीलिए गांधी जी को कुछ जगह बुराइयां भी कही गई। तो इसीलिए गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला एजेंट या दलाल कहा गया, इसी जगह पर कहा गया था। अब बात आती है 1915 बीत गया है। अब मेन आपका आंदोलन आता है, इसको कहते हैं चंपारण आंदोलन। बात समझे? तो इसके बारे में हम आराम से, अब लिखेगा नहीं, सब कुछ वीडियो मिलेगा, एकदम आराम समझ में आ रहा है, समझ में आ जाएगा, बाकी ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, परेशान मत हो। चंपारण आंदोलन पूरी कहानी समझ लेंगे तो आप खुद ही लिख लेंगे। ठीक है। चंपारण आंदोलन कब की बात है? 10 अप्रैल 1917 की बात करते हैं। डेट भी याद रखिएगा। स्थान कहाँ है? स्थान याद रखिएगा, बिहार है। स्थान कहाँ है? बिहार। बिहार में होता है। बिहार में एक जगह है उसको कहते हैं चंपारण, वहां का डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। आज जाएंगे, अब कभी जाते हैं वहां बताइए कि चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है। कारण क्या था इसको समझिए। बिहार के चंपारण जिले में एक नियम लागू था। उस नियम को कहते हैं, नियम थोड़ा कठिन है, मतलब नाम कठिन है, 3 कठिया पद्धति। 3 गठिया पद्धति लागू थी। इन 3 गठिया पद्धति का मतलब जानते क्या था? 3 गठिया का मतलब होता है, पहले गठिया का मतलब 20 गट्ठा में 1 गट्ठा माना जाता है। पहले गट्ठा बोला जाता है। जैसे गांव में गट्ठा सुने होगे तुम लोग, गट्ठा गठरी जिसको बोलते हैं, है ना? तो 3/20 20 भाग में, जिसे 20 भाग पैदावार हुई, 20 में से 3 भाग कौन ले जाएगा? अंग्रेज। इसका कहा 3 गठिया पद्धति ये लागू थी। इसका अर्थ ये था कि 20 कट्ठा जमीन अगर है, 20 कट्ठा जमीन है मतलब 20 बिगहा मान लो, जो भी तुम लोग बिगहा जानते हो तुम लोग, 20 बिगहा खेती है। 20 बिगहा नहीं है यहाँ पर, लेकिन समझ लेना
ये कट्ठा ही बोलते हैं, हम यहां बिगहा एग्जाम्पल दे रहे हैं। 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा भाग पर, 3 कट्ठा 20 कट्ठा माते 3 कट्ठा भाग पर अंग्रेज जो होंगे उसमें करनी होगी आपको क्या, अंग्रेजों के लिए नील की खेती। कितने भाग में, 20 माते 3 माह, मान लें कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि एक नील ऐसी फसल होती थी जिसको उगाने के बाद जमीन बंजर हो जाती थी, खराब हो जाती थी, उसका कोई यूज नहीं होता था। लेकिन किसान खेती तब भी नहीं करना चाहता, जबरदस्ती करवाते थे लोग। भाई फसल नष्ट हो जाएगी, फसल तो अंग्रेज लेके चले जाओगे, हमारी जमीन तो खा जाओगे ना। तो हाँ, लेकिन ये अनुबंध था, ये नियमित था, आपको करना ही करना होगा। सब कुछ सही चल रहा था, खेती करना पड़ता था। और नील वही है जो आज कपड़े में आप डालते हैं, ये वही नील की खेती की जाती थी। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, नील की खेती को बंद करना शुरू कर दिया, मतलब उनके द्वारा कहा गया कि किसान लोग वहां करेंगे, कर रहे थे। घटना ऐसी घटती है कि होता क्या है, वहां पर सब कुछ हो रहा था, इसका पैसा भी मिलता था किसानों को, लेकिन इसमें क्या होता था, 1 लीटर नील इतना बनाना होता है तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। इसी जगह पर जापान में एक नियम लागू हो गया कि 2 बूंद डालो, वही 4 बूंद उजाला वाला, उजाला कितने बूंद ऐड आता है ना, 3 बूंदों वाला उजाला, ऐसा कुछ आता है ना, कहीं नो डालो, कहीं उतनी नील डाल जरूरत नहीं है। अब किसान तो फंस गए, फसल उग गई, अब ले नहीं रहे हो, जमीन भी नष्ट। किसानों ने विरोध किया, किसान गए अपने नेता के पास, उसको किसान नेता कहते हैं, बछाओ में अपने यहाँ किसान नेता, किसान यूनियन सुना है ना तुम लोगों ने, हरा हरा झंडा कपड़ा वपड़ा पहन के गलत है, किसान यूनियन। तो किसानों के पास गए, किसानों के नेता थे राजकुमार शुक्ला, नाम सुना होगा। किसानों के नेता कौन है, राजकुमार शुक्ला। गए, सबको समझाए कि अब उस नेताजी अकेले तो कुछ कर नहीं सकते थे, नेता चले जाते हैं तिलक सी से मिलने, बाल गंगाधर तिलक से मिलने। कहां गए थे वो, लखनऊ गए थे। बिहार से गए राजकुमार शुक्ला, कहां, लखनऊ, किससे मिलने, बाल गंगाधर तिलक से मिलने गए। वहां गांधी जी के बारे में पता चलता है, तिलक के पास गए, तिलक को पता चला कि एक नेताजी हैं, एक पढ़े लिखे आदमी हैं गांधी जी, उनके बारे में चलता है। तब वह चंपारण की समस्या को लेकर के गांधी जी के पीछे पड़ गए। कहीं नहीं आदमी अदा नहीं थी, ये नहीं काम करो, ही गांधी जी को पकड़ने के पीछे पहुंच गए। कौन ही कर रहा है बार बार इधर उधर कहला, राजकुमार शुक्ला पहुंच गए। कहें जब तक गांधी जी आई हो ना, हुआ रहा तुम काम, पीछे रहा, लगे रहा, लगते लगते चले गए। गांधी जी जब क्या हुआ, चंपारण पहुंचे तो अंग्रेजों ने जान लिया था, क्योंकि जब कोई चीज आपको, कोई चीज जो लोग जानने लगते हैं ना, ऐसा तो है नहीं आपको केवल यही लोग जानेंगे, आपकी अगर आपका प्रसिद्धि एक बार हो गई तो आपको वो भी लोग जानेंगे। वो भी गांधी जी को जान चुके थे अंग्रेज कि बताओ, एक व्यक्ति है जो भारत का रहने वाला है, कहां वकील वकालत देता है थे दक्षिण अफ्रीका में, अब्दुल्ला वाला मुकदमा, उसकी कहानी पूरे विश्व में फैल गई। गांधी जी बहुत बड़े वाले वकील हैं, कहीं नहीं आई है, यहाँ मंजन घरा दे हैं, जीत जाएंगे वकील। आने से अंग्रेजों ने मना कर दिया, तुम भैया चंपारण नहीं आओगे। किसको, गांधी जी को। अब नहीं आए तो वहां एक संत रहते रहे गांधी जी के नजदीक, उनका नाम था राव, उनके घर में गांधी जी रुक जाते हैं। ठीक है, फिर अब वहीं पर जब रुके तो अंग्रेज बहुत होशियार रहे, तो अब कभी इलाहाबाद जाइएगा, इलाहाबाद अगर गए हो तो प्रयागराज जाइएगा, प्रयागराज मतलब बड़ा स्टेशन इलाहाबाद, वहां जाइएगा, वहां खंभे में खंभा देखा होगा, कभी देखिएगा, वहां इतिहास लिखा है, पूरा पढ़ा होगा। तो वहां एक व्यक्ति रहे, वहां सबका बारे में लिखा है, ठीक है। वहां एक बटुक मियां, एक व्यक्ति रहे बटुक मियां, ये रसोइया रहा है। अंग्रेजों ने इनको कहा कि तुम गांधी जी का जहर मिला दे दो, गांधी जी टपक गए, काम खत्म, हम वो फंसम ना, क्योंकि अंग्रेज मारेंगे तो आंदोलन हो जाता था, फिर भैया मेन नेता मार दो तो वहीं आ गई ये जनता, इसलिए कहीं कहीं तुम मिला दो, गांधी जी टपक गई है, आफत फसनी निपट गई। बटुक मियां को पता लगा कि खाने में जहर है, बटुक मियां जा करके तुरंत बताया, खाना जब खाने का नंबर आया उठा के थाली फेंक दिया, और बगल में बैठी थी बिल्ली, चाटी, तुरंत चटपट मर गई। इसीलिए इनका एक जगह निर्धारित की गई बिहार में, बटुक मियां के लिए स्थान निर्धारित किया गया, ये भी एक सेना नायक कहलाए, हाँ बटुक मियां। ठीक है, गाने बात समझ गई।
अब ये विरोध हुआ, गांधी जी पहुंच गए चंपारण, विरोध किया। गांधी जी ने कहा कि 1% हम कर नहीं देंगे, अंग्रेजों कर नहीं देंगे, नील खेती भी नहीं लेंगे। तो ये आंदोलन वहीं पर समाप्त हो गया। गांधी जी ने किसानों का जो भी पैसा था, जो भी जमीन थी, वो सब कुछ वापस दिला दी। और यही कहलाया क्या, बात समझ आई? पूरी कहानी क्या थी चंपारण की, ये आपको लिखना होगा। बात समझ आ गई?